सभी साथियों को जय भीम। रानाडे, गांधी और जिन्ना इस बुक में जो है आप लगातार जुड़े हुए हैं पिछली कड़ियों से, तो आप पिछली कड़ियों देख के जान सकते हैं कि किस तरह से बाबा साहब ने कहा कि रानाडे एक समाज सुधारक थे, महान व्यक्ति थे और साथ में वो एक अच्छे राजनीतिक भी थे। तो जस्ट पिछली कड़ी में आपने जाना कि उनके राजनीतिक दर्शन के प्रमुख 3 सूत्र थे, और 3 सूत्र क्या थे आप उसको पिछली कड़ी में देख कर जान सकते हैं। उसी के आगे जब ये जो स्पीच थी बाबा साहब की, कब की थी? यह जो है 18 जनवरी 1943 को पूना में जो गोखले मेमोरियल हॉल में जो है उनके 101वें जयंती के समारोह अवसर पर बाबा साहब को बुलाया गया था, और तब उन्होंने जो है इस स्पीच को जो है दिया, और वही स्पीच जो है ये बुक के रूप में आप पहली वॉल्यूम में इसको पढ़ सकते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि मैं तो नायक पूजा और मूर्ति पूजा नायक पूजा इसका विरोध करता हूँ। तो लोग ये कहेंगे कि अगर आप एक तरफ किसी नायक पूजा का विरोध करते हैं, किसी एक व्यक्ति को जो है पूजा का विरोध करते हैं, उसको महान या जो बनाने का विरोध करते हैं, तो फिर ये जो है आप ये जन्मदिन मना रहे हैं, यानी कि जो रानाडे का जो है जन्मदिन मनाने की क्या तुक है, ऐसा क्यों? तो इस पर जो है, इस प्रश्न पर जो है बाबा साहब इसका उत्तर देते हैं इसी में। तो आप इस कड़ी में लगातार जुड़े रहिएगा, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो है जब तक हम बाबा साहब को जानेंगे नहीं, केवल मानने से कुछ नहीं होता, हमें जानना जरूरी है। जानने के लिए बाबा साहब की नज़रों में जो है हमें इतिहास को जानना होगा, और बाबा साहब ने कितने निष्पक्ष भाव से जो है इतिहास का एक पोस्टमार्टम किया, और ऐसी बातों को जो है कहते हैं ना, सही वास्तविक इतिहास को लेकर आए। तो हमें यहाँ पर केवल ये नहीं सोचना कि रानाडे किस जाति किस धर्म समूह से थे, लेकिन बाबा साहब ने कहा कि जिस तरह से जो दलितों में, मतलब जिस तरह से ज्योतिबा फुले जी थे, उसी तरह से जो है सामान्य वर्ग में जो है रानाडे जी ने भी जो है बहुत मतलब महत्वपूर्ण कार्य किया था। निश्चित ही महान व्यक्ति थे, और उस समय हिंदू धर्म में सुधार करने के लिए इन्होंने जो कार्य किया था, इसीलिए यह जो है मृत शरीर में जान डालने जैसा भी काम था। तो इसलिए उस समय यह पैगंबर के जैसे बनकर भी आए। तो इतनी बड़ी बड़ी उपमाएं बाबा साहब ने ऐसे ही नहीं दे दी। तो आपको जो है पूरे बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जानना जरूरी है। मैं जो है छोटी छोटी समरी के माध्यम से, छोटी छोटी कड़ियों के माध्यम से आप तक जो है इसका विश्लेषण और सरलीकरण जो है करके आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। हमारी आने वाली पीढ़ियां जो इतनी बुक को जो है पढ़ना नहीं चाहती, जानना नहीं चाहती, तो कम से कम जो है इन छोटे छोटे सब्जेक्ट वाइज जो है आप इनको जो है सुन सकते हैं। लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा, और अपने इतिहास को जानने का हम जरूर प्रयास करें। तो आज की कड़ी में बाबा साहब कहते हैं, रानाडे का जन्मदिन मनाते समय हमें आलोचकों तथा विरोधियों की संभावित प्रतिक्रिया की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि वो क्या प्रतिक्रिया करते हैं। आलोचक पूछेंगे रानाडे का जन्मदिन मनाने की क्या तुक है? उनका तर्क होगा कि नायक पूजा के दिन तो कब के लग चुके हैं। विरोधी कहेंगे कि जब मैं गांधी तथा जिन्ना के मामले में नायक पूजा की निंदा करता हूं, तो मैं श्री रानाडे को नायक कैसे बना रहा हूं? यह बड़ा ही संगत प्रश्न है। कहते हैं ऐसा नहीं, गलत नहीं, संगत प्रश्न है। यह सच है कि नायक पूजा अब दम तोड़ रही है, उसके बारे में हमें कोई संदेह नहीं है। तो कार्लाइन के ज़माने में भी वह दम तोड़ ही रही थी, जब उन्होंने बड़े ही रोष से अपने ज़माने के विरुद्ध शिकायत करते हुए कहा था। तो कार्लाइन ने क्या कहा था, उन्हीं के शब्द को बाबा साहब यहाँ पर कहते हैं, यह कैसा जमाना है, वह तो महापुरुषों के अस्तित्व को ही नकारता है। महापुरुष तो होने ही चाहिए, इसे भी वह नकारता है। हमारे आलोचकों को महापुरुष दिखाओ, उसके बारे में लेखा जोखा दो, उसकी पूजा ना करो, मतलब वास्तविक इतिहास बताओ। लेखा जोखा दो मतलब ऐसे ही नहीं कि वैसे ही जो है पूजा कर रहे हैं, उनके वास्तव में विचार क्या थे, उन्होंने क्या किया था, वो जानकारियाँ जो है हमें आने वाली पीढ़ी को देनी चाहिए। उसकी तो दर्जी की भांति नाप जोक करो, मतलब दर्जी की तरह बिल्कुल नाप जोक करो, पूरी तरह से विश्लेषण करो, तब जाकर जो है किसी की जो है आदर्श को अपनाएं, उसको माने। लेकिन फिर भी जो कहते हैं नायक पूजा हमें नहीं करनी चाहिए, और किस तरह से नायक पूजा ने हमारे देश को जो है कितने जो है रसाताल में ले गए, कितना जो है पीछे ले गए। तो बाबा साहब कहते हैं, मैं मानता हूं कि नायक पूजा भक्त को भ्रष्ट और देश को नष्ट करती है। भक्त को भ्रष्ट करती है और देश को नष्ट करती है। नायक पूजा इतनी ज़्यादा खतरनाक है। तो आप जुड़े रहिए इस कड़ी से, अगली कड़ी में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगली कड़ी में। सभी साथियों को जय भीम।